प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत हवाला को आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसके मुतालिक हम सीखेंगे और खुदा हमें बहुत ज़्यादा बरकत देगा। और आज का जो हवाला है वो हमें हमारी परेशानियों से, कर्ज़ों से, तकलीफ़ों से आज़ाद करेगा। आज का हवाला और हमें जो है हकीकी तसल्ली, खुशी और इत्मीनान हासिल होगा आज के कलाम के वसीला से। तो जो आज का हमारा कलाम है वो खुदा ये है कि खुदा अपने जलाल से जो है वो हमारी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेगा और हमारे कभी घाटों को रफ़ा करेगा। तो उसके लिए मैं आपके सामने अभी पढ़ूँगी फिलिपियों का ख़त, उसके 4 बाब और उसकी 19 आयत। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफ़िक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतिजाज रफ़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन करेगा? हमारा खुदा। हमारी सारी जो प्रॉब्लम है, परेशानियाँ अपनी दौलत के मुआफ़िक और अपने जलाल से क्या है, हमारी सारी परेशानियों को ख़त्म करेगा। तो आज का जो हमारा कलाम है, अगर कोई किसी तकलीफ़ में है, किसी परेशानी में है, किसी कर्ज़े में है, तो खुदा उसको आज़ाद करेगा आज के कलाम के वसीला से। पहली बात तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम खुदा पर भरोसा नहीं रखते और अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम सोचते ज़्यादा, खुदा पर नज़र कम करते हैं। तो आज के बाद हमें सोचना कम है और खुदा पर ज़्यादा नज़र रखना है। हमने सिर्फ़ खुदा को ये बोल देना है कि मेरे खुदा, इस आयत में भी देखिए लिखा, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफ़िक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतिजाज रफ़ा करेगा। तो आपने कहना है कि आए मेरे खुदा। जब आप उसको बोलेंगे, आए मेरे खुदा, मेरी इस तकलीफ़ को ख़त्म कर, जो मैं परेशानी में हूँ, किसी तकलीफ़ में हूँ, किसी कमी में हूँ, घाटे में हूँ, तो आए खुदा, तू मेरी इस तकलीफ़ को ख़त्म कर और मेरी कमी घाटों को पूरा कर। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको ज़रूर उन कमी घाटों में वो क्या करेगा, आपकी कमी घाटों को पूरा करेगा और खुदा आपको बहुत बरकत देगा। सिर्फ़ हमें करना है क्या है कि खुदा पर ईमान रखना है और हमने ये कहना है कि आए खुदा, तू अपनी जलाल के मुआफ़िक जो है मुझे अता कर। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो बेशक हमारे कमी घाटों को, जो हमारे थोड़े हैं, उनको पूरा कर सकता है और ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ मेरा खुदा और आपका खुदा कर सकता है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी परेशानियों में, जब हमें कोई परेशानियाँ होती हैं, कोई ज़रूरियात होती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचना, सबसे पहली बात तो हम खुदा से मांगते भी हैं, लेकिन हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये होगा कैसे, ये कैसे खुदा हमें देगा। मेरे अज़ीज़ों, आपका काम जो है वो सिर्फ़ ये है कि आपने सिर्फ़ खुदा से क्या करना है, मांगना है कि आए खुदा, तुम मुझे अपनी दौलत के मुआफ़िक जलाल से मसीह यीशु में मेरी सारी ज़रूरियात को पूरा कर। तो जब मेरे अज़ीज़ों हम कलाम मुक़द्दस की आयात को अपनी दुआ में बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम वो क्या, मौज़ात होने शुरू हो जाते हैं। उसी वक़्त हमारी ज़िंदगी में मौज़ात होने शुरू हो जाते हैं। और आज आपने इस आयत को बोलना है दुआ में और उसके बाद ईमान रखना है। परेशान नहीं होना कि ये आएगी रकम कैसे, ये पैसा आएगा कहाँ से, ये मेरी ज़रूरियात पूरी कैसे होंगी। मेरे अज़ीज़ों, हमें ये नहीं सोचना। हमें क्या है, सिर्फ़ अपने खुदा पर ईमान रखना है और दुआ करनी है और बड़े ईमान से इस आयत को आपने पढ़ना है। इस आयत को आप बड़े ईमान से जब 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपका काम उसी वक़्त मौज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा देखिए, हमारे लिए खुदा ने ये कलाम मुक़द्दस दिया है हमारी तसल्ली के लिए।
तो फिर हम खुद सोच के अपने ऊपर क्यों इतनी परेशानियों को लेते हैं कि हम सोच के और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। हमें आज के बाद परेशानियों में और सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों। हमें क्या है, हमें सिर्फ़ खुदा पर भरोसा करना है और खुदा से ये कहना है, आए खुदा। तो बेशक हमारा खुदा जो है वो सारे ख़जानों का मालिक है। तो वो क्या है, वो हमारी खुद ज़रूरियात को पूरा करेगा। तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम जिस खुदा को मानते हैं, ये सारे इख्तियारात, सारे ख़जाने क्या हैं, उसी के हैं। तो वो क्यों ना हमारी जो मुसीबत है उसको रफ़ा करेगा, जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करेगा, हमारे जो कमी घाटे हैं उनको क्या करेगा, पूरा करेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस आयत को बड़े ईमान के साथ बोलते हैं और पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उसी वक्त जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है। खुदा का मौज़ा उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़ा मिरेकल्स करता है और वो फिर हमें भी नहीं पता होता कि वो कैसे मिरेकल होना है। वो किसी दोस्त के ज़रिए, किसी रिश्तेदार, किसी बहन भाई के ज़रिए, जॉब के ज़रिए और किसी अनजाने लोगों के ज़रिए भी खुदा मदद कर देता है। तो अनजाने लोग हम आते हैं, कहते हैं हम आपके लिए बड़ी खुशी से ये तोहफ़ा लेकर आए। तो मेरे अज़ीज़ा, हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता जब खुदा हमें देने पर आता है। तो आपने क्या है, अपने खुदा पर ईमान रखना है और खुदा से ये कहना है, आए मेरे खुदा, अपनी दौलत के मुआफ़िक जलाल से मसीह यस्सू में मेरी सारी ज़रूरियात को, मेरी सारी प्रॉब्लम को रफ़ा कर, मेरी सारी एहतिजाज को जो है वो रफ़ा कर। तो मेरी ज़रूरियात को पूरा कर अपने ख़जाना से। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उसी वक्त आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम करना शुरू कर देता है। तो आपको परेशान नहीं होना अपनी मुसीबतों में, टेंशनों में, बल्कि अपने खुदा पर क्या करना है, भरोसा करना है। और जब हम कलाम मुक़द्दस की आयात को हम दुआ में बोलते हैं तो उसी वक्त मेरे अज़ीज़ों मौज़ात हमारी ज़िंदगी में होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इंसान के वादे, रिश्तेदार, बहन भाइयों के, दोस्तों के वादे तो झूठे हो सकते हैं, पर मेरा खुदा के जो वादे हैं वो हमेशा जो है पूरे करता है। खुदा वो अपने वादों में देर नहीं करता, उनको पूरा करता है। और खुदा के वादे जो हैं वो हाँ के साथ हैं। किसी इंसान पर हम भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो झूठ बोल सकता है, वो अपने वादे से मुकर सकता है, पर मेरे अज़ीज़ों, मेरा खुदा कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरेगा। और ये कलाम मुक़द्दस की आयत थी जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफ़िक जलाल मसीह यस्सू में तुम्हारी सारी जो एहतिजाज है उनको क्या रफ़ा करे। तो आपने इस फिलिपियों 4 बाब की 4 बाब और इसकी 19 आयत को आपने अपने दिल में बिठा लेना है। और जब भी कभी आपको कभी लगे कि मुझे कोई फाइनेंशियली इशू हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़े ब्रेक थ्रू को पाएंगे। तो खुदा आपको बहुत बरकत दे कि हम जो है ना मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी प्रॉब्लम खुद ही हैं, हमारी कोई और प्रॉब्लम नहीं है। हम खुद अपनी प्रॉब्लम है कि हम खुदा पर भरोसा नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि ये काम होगा कैसे। आज के बाद से हमें इस बात को नहीं सोचना कि ये काम होगा कैसे। मेरा और आपका खुदा बेशक सब कुछ करने पे कादर है और वो सब कुछ कर सकता है, वो बड़े बड़े मौज़ात करता है। तो आप आज के बाद हम क्या करना है, सिर्फ़ खुदा से मांगना है और ये सोचना छोड़ दें कि ये कहाँ से आएगा। हमने तो खुदा से मांग लिया, अब ये आएगा कहाँ से। मेरे अज़ीज़ों, खुदा खुद वसीले बना देगा, खुदा खुद रास्ते बना देगा और वो आपका काम हो जाएगा। तो एक और आयत है बहुत ही खूबसूरत, वो भी मैं इसके एंड में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13 आयत,
جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ دیکھیں یہ کلام مقدس کی یہ خوبصورت آیت ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، موجود ہوں، میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگیوں کو بدلے، خدا میری بھی زندگی کو بدلے، اور خدا ہم سب کو اپنے ساتھ چلنے کا اور زیادہ گہرا فضل دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو بہت برکت دی ہے۔ بس آپ نے خدا پر ایمان رکھنا ہے اور سوچنا نہیں ہے، بلکہ ایمان سے کیا ہے، خدا سے دعا کرنی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔